फिर बात यह है कि भगवान ने ये दुख क्यों बनाया। अगर सब कुछ भगवान ने बनाया है तो फिर दुख भी किसने बनाया होगा? भगवान ने ही बनाया होगा। फिर बात यह है कि भगवान ने ये दुख क्यों बनाया। ये कोरोना वायरस है, ये भी तो एक दुख ही है ना, एक प्रकार का। तो फिर भगवान ने ये दुख बनाया क्यों बनाया? जैसे अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद हो तो फिर वो उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या करता है? अपने दोस्तों को बोलेगा कि वो ना कल शाम को ना अपने कॉलेज से निकलेगी 4 बजे ऐसा टाइम को, तो तुम लोग उधर पहुंच जाना और तुम उस लड़की को छेड़ना। मैं सामने से आ जाऊंगा, तुम लोगों को घुसा घुसा मार के भगा दूंगा और फिर वो मेरे पास आ जाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। तो फिर जैसे ही लड़की कल कॉलेज से बाहर निकली तो फिर ये लोग, ए छप्पन छोरी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? जहाँ भी जा रहे हो हमें साथ ले चलो। अरे तो फिर लड़की बोली, अरे ये लोग गुंडे कहाँ से आ गए? अरे और फिर सामने से राजू आ जाएगा, हीरो आ जाएगा। ए राजू देखो, ये विलेन आ गए मेरे को मारने के लिए, ये गुंडे आ गए, मेरे को बचाओ राजू, मेरे को बचाओ। तो फिर लड़का क्या करेगा? लड़की को किनारे कर देगा और फिर गुंडों को ठिशुम करके भगा देगा और फिर लड़की इससे इंप्रेस हो जाएगी। लड़की बोलेगी, माई हीरो, माई राजू, माई लव। सो दैट्स द प्लान, है ना? अब सोचो ऐसा हो जाए लड़के ने ये सब प्लान तो किया और लड़की को छेड़ भी रहे थे, तो फिर लड़की क्या हो जाए? लड़की उस लड़के की जगह किसी और लड़के के पीछे भाग गई। वो ले यार, ये तो प्लान ही फेल कर दी, ये तो और किसी और के साथ निकल गई। ये तो मुझको लगा था मैं सामने आऊंगा, मेरे को देख के मेरे से इंप्रेस हो जाएंगी, ये तो किसी और के साथ ही निकल गई। वो अरे वर्स्ट, वो उस गुंडों के साथ ही मिल गई। अब मेरे को अच्छा लगा वैसे तुम लोग ने छेड़ा मेरे को। आई फील गुड, यू गाइज आर ऑसम। मेरे को अच्छा लगा। ए ले, ये तो यार उन्हीं के साथ ही मिल गई। ये तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। तो फिर आइडियली क्या करना चाहिए लड़की को? राजू है, हीरो है ना, हीरो के पास आ जाए वो। अरे राजू ने ही तो सारा प्लान बनाया, तो फिर लड़की को किसके पास जाना चाहिए? राजू के पास जाना चाहिए। तो ये जो दुख बना ये भी प्रभु ने ही बनाए कि हम लोग प्रभु के पास आ जाए। ये जो दुख भेजे ये भी प्रभु के बनाए गुंडे ही है, ताकि हम उससे तंग होकर प्रभु के पास आ जाए कि प्रभु हमसे तो कुछ नहीं हो रहा, प्लीज आप ही कुछ करो ना, इस कोरोना को भगाओ ना, प्लीज आप ही कुछ करो ना, आप ही कुछ करो प्रभु, हम पर कुछ करुणा दिखाओ, आप ही कुछ करो। तो प्रभु के पास आ जाए तो फिर भगवान क्या करेंगे? सारे दुखों को मिटा देंगे और हमारे जीवन में सुख भर देंगे। वर्स्ट, हम लोग दुखों के साथ ही मिल गए कि अब दुख तो लगा रहता है जी, दुख तो लगा रहता है। प्रभु से क्या होता है? दुख तो आएगा जाएगा, दुख तो लगा रहता है। अब बंदे में हिम्मत होनी चाहिए, बंदे में हिम्मत होनी चाहिए। क्या होता है कोरोना? क्या होता है? हम तो कोरोना के बाप से लड़ ले। क्या है कोरोना? बंदे में हिम्मत होनी चाहिए। अरे भाई तुम, ये थोड़ी ना प्लान था कोरोना से डर के, दुख से डर के हम लोग प्रभु के पास चले गए जाए। दैट वाज द प्लान ना। ये थोड़ी ना प्लान था कि दुखों के साथ ही मिल जाए। तो प्रभु ने संसार में दुख इसलिए बनाए कि संसार के तुच्छ सुखों में रमने की बजाय हम प्रभु के पास आकर परमानंद का आनंद कर ले। इसलिए प्रभु ने दुख बनाए ताकि हम लोग प्रभु के पास आकर परमानंद की आनंद कर सके। लेकिन हमने उस तुच्छ सुखों में ही रमना शुरू कर दिया कि इसको ऐसे वैसे करके, इधर से इसको ऐसे जोड़ूंगा, उधर से उसको ऐसे जोड़ूंगा और मैं ऐसे करके संसार में खुश रह लूंगा। पर यह प्लान नहीं था। तो भगवान ने जुगाड़ के द्वारा दुखों को स्टॉप गैप सोल्यूशन के लिए दुख नहीं बनाए थे। भगवान ने दुख इसलिए बनाए थे ताकि हम लोग दुख से दूर भागकर भगवान के पास आ सके। We become more spiritual, we become more near to Krishna, we can go more near to Krishna। तो इस तरह के इवेंट जब होते हैं तब हम लोग भगवान के और नजदीक जा सकते हैं। तो भगवत गीता का जो पहला जो अध्याय है, उस अध्याय का नाम क्या है? विषाद योग। विषाद मतलब क्या होता है? मिजरी, दुख, कष्ट। और सेकंड चैप्टर का नाम एनालिसिस। क्या प्रभु है, क्या प्रभु नहीं है, क्या मैटर है, क्या स्पिरिट है, इन सब का एनालिसिस शुरू होता है। पर दैट इज चैप्टर 2। पर पहला चैप्टर क्या है? विषाद योग, दुख। तो इसलिए दुख से ही शुरुआत होती है। इसलिए विषाद योग के बाद व्यक्ति को ये बुद्धि मिलती है कि अब भला एनालिसिस किया जाए कि ये दुख भला क्यों है, मैं इस पृथ्वी में क्यों हूं, ये दुख किस लिए है, प्रभु क्या है और क्या प्रभु नहीं है, क्या मैटर है, क्या स्पिरिट है। जब तक स्पिरिट मैटर में खुशियां ढूंढते रहेगी, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। बेसिकली हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं? दुखों से दूर भागने की जंतोजहद और सुख में रहने की जंतोजहद, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है।
ये जो मैरीगोल्ड राउंड वाला जो रेस लगी हुई है ना, दुख से दूर भागो सुख के पीछे भागो, दुख से दूर भागो सुख के पीछे भागो, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। क्योंकि सुख के पीछे जो भाग रहे हैं ना, उस पर भी दुख आते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी डिस्को में जाए, तो डिस्को में जो ऊपर में जो लाइट घूम रही है, उसका 1/4 हिस्सा में रोशनी है और 3/4 हिस्सा जो है उसमें रोशनी नहीं है, और वो लाइट घूम रही होती है। जो रोशनी में रहेगा उसके लाइफ में सुख रहेगा, और जो बिना रोशनी के रहेगा 3/4 में रहेगा, उसके लाइफ में दुख रहेगा। तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग कोशिश करेंगे कि हम लाइट वाले में रहे, हम सुख में रहे, और वो जो लाइट है ना, वो घूम रहा है ऐसे। वो जो डिस्को में होता है ना घूमने वाला लाइट, वो घूम रहा है। तो कभी किसी के ऊपर सुख आता है तो कभी किसी के ऊपर दुख आता है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख बने रहते हैं, पर दुख ज्यादा है, सुख कम है। 3/4 दुख वाला हिस्सा है और 1/4 सुख वाला हिस्सा है। तो जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा सुख आ गया, तो फिर वो क्या कहता है कि मैं जो भी हूं अपने दम पर हूं, मैं जो भी बनाऊं अपने दम पर बनाऊं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, और जब दुख आता है, ये दुख प्रभु ने दिए है, हमने क्या बिगाड़ा था प्रभु के, ये दुख प्रभु ने दिए है। अच्छा बेटा, क्रेडिट अपने ऊपर, दुख प्रभु के ऊपर, वाह। तो ये सुख और दुख की जो डुअलिटीज है, जब तक हम इसमें पड़े रहेंगे, व्यक्ति दुखी ही रहेगा। इसीलिए हमें सुख में रहना है न दुख में रहना है, हमें आनंद में रहना है। और आनंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हमें भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना है, और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम आनंद भी है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम आनंद भी है, क्योंकि वो ही परमानंद है। और भगवान श्री कृष्ण के नाम में और उनमें कोई भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का नाम आनंद क्यों है? क्योंकि वो ही आनंद है, वो ही आनंद है। जैसे संसार में क्या होता है, नाम और नामी में भेद होता है। तो फिर एक बार एक इंसान की अर्थी जा रही थी, उस पर बोल रहे थे, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है। तो फिर किसी ने पूछा, भाई ये किसकी अर्थी जा रही है? तो फिर एक बंदे ने बोला, ये अमर की अर्थी है। अमर, मर गया। तो इसी तरह संसार में नाम और नामी में भेद होता है, लेकिन भगवान के नाम और भगवान में बिल्कुल भी भेद नहीं है, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, और भगवान ही आनंद है, परमानंद है। तो ये दुख जो है, ये दुख एक तरीके का अवसर है, एक तरीके का अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान के और नजदीक जाए और भगवान के साथ भगवान की भक्ति में लग सके, भगवान की सेवा में लग सके। जैसे कि श्रील प्रभुपाद बोला करते थे कि वी शुड हैव द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, कि ये जो दुख का समय है, ये जो कोरोना है, ये तो एक दुख ही है ना। इसका अब ये दुख तो आ गया, अब इस दुख का हम लोग को बेस्ट यूज करना है, बेस्ट बार्गेन करके। हरे कृष्णा।